क्राफ्टीज, अगर आपको लग रहा है ये एक यम्मी सा स्ट्रॉबेरी केक है तो एक सेकंड रुको जरा, क्योंकि इस केक को खाया नहीं यूज किया जाता है। यस, बिकॉज आज हम बनाएंगे एक ऐसा केक जिसके अंदर आप छुपा सकते हो अपने छोटे छोटे यूजफुल चीजें या फिर मे बी कोई सीक्रेट जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिया एक नॉर्मल राउंड डब्बा जो एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे आमंड लेके आया था, बट अब इसकी किस्मत मैं बदलने वाली हूँ। पर बदलने से पहले इसको घिसना बहुत जरूरी है, वो भी सैंड पेपर से, जो मैंने मेरे पापा के टूल बॉक्स से चुराया था, क्योंकि सुनने के लिए पापा घर पे थे ही नहीं उस टाइम। बट हाँ, बाद में बता दिया। एंड हमारा केक तो क्यूट बनने ही वाला है, पर इसके लिए बेस भी तो सुंदर होना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है? अब करने वाले हैं हम डब्बे को पेंट। रियल केक पे जहाँ सबसे पहले व्हाइट क्रीम लगाई जाती है, वैसे ही हम भी अपने इस फेक केक पे सबसे पहले व्हाइट कलर से कवर कर देंगे एंड ये होगा केक का बेस कोट। वैसे इस वीडियो को शूट करते वक्त मैंने एक पोल पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं फेक केक का सीरीज लेके आऊँ या फिर 30 डेज ड्रॉइंग चैलेंज करूँ, एंड आप लोगों ने मिलकर सबसे ज्यादा वोट्स दिए फेक केक सीरीज को। इसका मतलब आप सब भी उतना ही इंटरेस्टेड है फेक केक बनाने में जितना मैं हूँ। वाओ, जान के अच्छा लगा। सो बेसिकली ना, हम इस सीरीज में रैंडम चीजों को केक में कन्वर्ट कर देंगे, ऑफ कोर्स फेक वाले में, पर हाँ रियल समझ के खा मत जाना, बिकॉज ये सिर्फ आंखों का ट्रीट है गाइस। सो फिलहाल मैंने व्हाइट कलर का डबल लेयर लगाने के बाद अभी मैं कर रही हूँ पिंक कलर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक। ऑल्दो मुझे स्ट्रॉबेरी केक उतना पसंद नहीं है। अरे हाँ, एक आइडिया आया, क्यों ना आप मुझे कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट केक कौन सा है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही केक बनाऊं। कैसा लगा मेरा आइडिया? और हाँ, ये तो बताना ही भूल गई, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मिलेगा एक स्वीट शाउट आउट मेरी तरफ से। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो अपना फेवरेट केक का नाम और अपना नाम भी लिखना मत भूलना। सो बैक टू द वीडियो। मेरे पास होममेड क्ले तो खत्म हो चुकी है एंड सच बोलो तो बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है इस बारिश की वजह से। मतलब जिंदगी में इतना आलस भरा पड़ा है ना, क्या ही करूं मैं। एनीवेज, मैंने सोचा फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए ये वाला क्ले का ही यूज कर लेती हूँ। वैसे भी जब से मैंने होममेड क्ले से काम करना स्टार्ट किया है, ये बेचारी तो ऐसे ही कॉर्नर में पड़ी थी, तो सोचा इससे ही कुछ काम कर लिया जाए। ओके, सो फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए ऑनेस्टली ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, बस उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाओ जब तक एक स्मूथ और अच्छा खासा पेस्ट ना बन जाए। अब मेरे पास असली नोजल तो थी नहीं, तो सोचा चलो अपने जुगाड़ू स्टाइल में कुछ कर लेते हैं। अगर आपके पास भी नोजल नहीं है तो आप भी इस तरह के प्लास्टिक शीट को छोटे छोटे वी शेप में कट करके अपना देसी नोजल बना सकते हो, वो भी इजीली अपने घर पर। और जब असली वाली पाइपिंग बैग ना हो तो प्लास्टिक वाली बैग से ही काम चलाना पड़ता है, क्या करे यार। हमारा देसी नोजल और पाइपिंग बैग तो रेडी है, तो फिर वेट किस बात की। चलो इस बोरिंग से प्लेन केक के ऊपर थोड़ी सी जान डाल दी जाए एक अच्छी सी क्रीमी फ्रॉस्टिंग के साथ। अब सारे के सारे क्ले पाइपिंग बैग में डाल दो और हमने जो अभी देसी नोजल बनाई है उससे कुछ इस तरह का डिजाइन बनता है ना। हमें ऐसे ही डब्बे के एजेस पर swirl बनाते जाना है जैसे रियल केक्स में होता है। एंड चाहो तो आप फ्रॉस्टिंग से पहले डब्बे के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने मिस कर दिया। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं वीडियो बनाऊं और कुछ गड़बड़ ना करूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एनीवेज, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो देख के, बिकॉज ये पार्ट दिखने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। और एक बात जिसे मैं बताना फिर से भूल गई, दैट ये क्ले सूखने के बाद एकदम प्रॉपर व्हाइट टोन में आ जाता है, इसलिए यू डोंट नीड टू ऐड व्हाइट कलर। बट अगर आप डिफरेंट कलर से फ्रॉस्टिंग करना चाहते हो तो फिर कलर ऐड कर सकते हो। एंड बातों में हमारा फ्रॉस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब इन दो डब्बे को हम सूखने के लिए रख देंगे। अब इस क्ले का खास बात है, ये क्ले बहुत जल्दी सूख जाता है एंड सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर जैसा बन जाता है, जो कि अच्छी बात है बट सेम टाइम बुरी भी है। तो सूखने के बाद हमारा केक कुछ ऐसा लग रहा है। एंड ऐसे सेड बिफोर, फ्रॉस्टिंग से पहले डब्बे के एजेस पर ग्लू जरूर लगा लेना, अदरवाइज आपका केक का भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। तो पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे छोटे छोटे क्यूटी स्ट्रॉबेरीज केक को डेकोर करने के लिए। फिलहाल मेरे पास जो भी बचा कुचा क्ले था फ्रॉस्टिंग करने के बाद, मैं उसी क्ले को सुखा के अच्छे से नीट करके रखी थी एंड मैं अभी उसी लेफ्ट ओवर क्ले से ही स्ट्रॉबेरी बनाने वाली हूँ। अब स्ट्रॉबेरीज बनाने के लिए सबसे पहले शेप देना बहुत जरूरी है, वरना हमारी स्ट्रॉबेरीज दिखने में कुछ और ही लगेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो एक छोटी सी क्ले बॉल लो और नीचे थोड़ा पॉइंटेड शेप दो, जैसा रियल में होता है ना, बस वैसे ही। देन टूथपिक या फिर ऐसी कोई चीज से स्ट्रॉबेरीज में डॉट्स बनाना है ताकि वो थोड़ा रियल लुक दे। अब इन सारे स्ट्रॉबेरीज को भी हम सूखने के लिए रख देंगे और जब सूख जाए फिर हम करेंगे इसमें कलर। सो फाइनली हमारा केक कंप्लीट होने वाला है, बट उससे पहले केक के ऊपर थोड़ा और फ्रॉस्टिंग करना बाकी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पार्ट इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग है ना, मुझे करने में बहुत मजा आ रहा था। अब इन सारे छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज को हल्का हाथों से क्रीम के ऊपर लगा देंगे एंड दैट्स इट, हमारा केक स्टोरेज बॉक्स इज रेडी। यम्मी। I hope you guys like this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any question or queries about this video related, then feel free to let me know in the comments down below, ताकि मैं सारे questions का जवाब दे सकूं। See you in the next video. Thanks for watching.